अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, मिड रेंज किलर या बजट रेंज किलर भी कह सकते हैं इस फ़ोन को। बेसिकली या बजट रेंज यहाँ पर 25,000 रुपये से ऊपर हो चुकी है। ऑनर 8C आ चुका है मेरे हाथ में और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग और करेंगे यहाँ पर छोटा सा कैमरा रिव्यू, जैसा कि आपको मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ में मिल जाता है। और बताएंगे आपको एंड में कि आज की वीडियो में गिव अवे की अनाउंसमेंट क्या है और किसको किस तरह मिलेगा गिव अवे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं मेरी तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, ऑनर 8C का हमें इस तरह का मिलता है बॉक्स और ऊपर है ऑनर 8C अवेलेबल। और यहाँ मेरे पास है जी 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला फ़ोन और कलर है मेरे पास ब्लू। और यहाँ कुछ पीछे मेंशन है वारंटी कार्ड और IME। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब इसको हम अनबॉक्स यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं रैपर को कट। ओके जी, फ़ोन बाहर आ चुका है और एक टिपिकल हमें एक रैपर में फ़ोन देखने को मिलता है ऑनर 8C। और यहाँ फ़ोन को हम निकाल लेते हैं बाहर और यहाँ है जी मेरे पास ब्लू कलर और यहाँ रैपर को भी उतार लेते हैं हम। तो ये है जी ब्लू कलर और काफ़ी खूबसूरत कलर है और ऑनर बोलता है कैट आइज़। तो फ़ोन को यहाँ पर ऑन करके हम रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में कंटेंट क्या मिलते हैं। तो फ़ोन हो रहा है ऑन और यहाँ मिलता है IME स्टिकर हमें देखने को और एक मिलता है टिपिकल एक सिलिकॉन कवर जो कि अब हर ही फ़ोन में आता है। थोड़ी सी क्वालिटी की बात करने कवर की तो क्वालिटी सेम लाइक ऑनर 8X देखने को मिलती है। और यहाँ कुछ बुक्स देखने को मिल जाती हैं, मैनुअल एक हमें मिल जाता है यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल के में है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्जर की। तो चार्जर कैपेसिटी की बात करते हैं। यहाँ हमें चार्जर देखने को मिलता है 2 एम्पेयर 5 वाट वाला जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता। और माइक्रो USB की केबल देखने को मिल जाती है कनेक्टिविटी इस फ़ोन में इस तरह की कुछ। तो यहाँ एक हैंड्स फ्री हमें देखने को मिलती है और यहाँ मैं कहूँगा कि ऑनर को चाहिए था थोड़ा सा इम्प्रूव करता। या Huawei Y7 प्राइम की तरह की हमें हैंड्स फ्री देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा साउंड सुनना चाहते हैं तो आपको हैंड्स फ्री दूसरी बाय करनी पड़ेगी। ये बात हो गई बॉक्स की कंटेंट्स की। अब थोड़ा सा फ़ोन को कर लेते हैं यहाँ पर एक्टिवेट और बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल्स की और कुछ मेन्यू की। ओके जी, यहाँ फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट और इस तरह का मिल जाता है कुछ मेन्यू। यहाँ अगर बेजल्स की बात करें तो बेजल साइड से काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ आपको कुछ मिल जाता है ऑनर का ब्रांडिंग लोगो, चिन थोड़ी सी बड़ी है और नॉच मिलती है कुछ इस तरह की। और यहाँ पर आपको मिल जाती है एक ऑन ऑफ की और एक मिलती है वॉल्यूम रॉकर की। रियर साइड पर है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी। लेकिन अगर कलर्स की बात करें कुछ ग्रेडियंट टाइप के कलर हैं और यहाँ मिलता है आपको डार्क ब्लू शेड और सेंटर में है ब्लू शेड। और मैं ये कहूँगा कि ऑनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलर सेचुरेशन पे कलर्स पे काम करता है अपनी बिल्ड क्वालिटी के कलर्स पर। और यहाँ आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एक लाइट देखने को मिलती है, AI की ब्रांडिंग ऑनर देखने को मिलता है लिखा हुआ। फिंगरप्रिंट की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। और यहाँ बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, एक ही फ्रेम में बनाया गया है, यहाँ अलग से कोई फ्रेम नहीं रखा गया। मोस्टली बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो फ्रेम अलग रखते हैं, बैक साइड यहाँ पर अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर फील हो तो थोड़ा सा कर्वी है इस साइड से, जिसकी वजह से हैंड ग्रिप काफ़ी इसकी जो है वो कूल नज़र आती है। अब बात कर लें यहाँ पर ऊपर वाली साइड की तो यहाँ पर 3.5 mm का आपको एक हैंड्स फ्री कनेक्टिविटी वाला जैक देखने को मिलता है, एक माइक देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपको एक मिलती है सिम ट्रे। और सिम ट्रे को निकाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ आप चला सकते हैं 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ नीचे वाली साइड की। तो यहाँ कनेक्टिविटी है 2.0 माइक्रो USB की। और आपको बताते चलें अगर आप यूज़ करते हैं इस फ़ोन में कोई भी फास्ट चार्ज मतलब 2.1 एम्पेयर के साथ तो ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। यहाँ मिलता है आपको एक माइक देखने को, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी सी इंटरनल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ अनबॉक्स करते ही आपको देखने को मिलता है EMUI का 8.2.0 का वर्जन और एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलता है। यहाँ एटलीस्ट आपको ऑनर 10 लाइट में यहाँ पर अगर पाए दे दिया था तो आपको ऑनर 8C में पाए देना चाहिए था इस रेंज के अंदर 2019 में। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस प्रोसेसर है इस बजट रेंज की लिहाज से। 3 GB का रैम और 32 GB का है रोम। 720p के आपको पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 6.2 इंचज़ का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। और यहाँ अगर बात कर लें थोड़ा सा कैमरा ऑप्शंस की
तो यहाँ सबसे पहले आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन बताता चलता हूँ कि फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और यहाँ फ्रंट साइड पर आपको एक एलईडी लाइट भी देखने को मिलती है कुछ इस तरह की। और यहाँ अगर रियर की बात करें तो रियर पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। एआई बेस्ड कैमरा है दोनों ही साइड पर। और यहाँ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको अपर्चर का मोड देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट का मोड देखने को मिलता है, फ़ोटोज़ वाला, वीडियो और मोर में जाके आपको यहाँ पर एआर लेंस और वाटरमार्क वगैरह की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको मैक्सिमम जो वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलती है 1080 बाई 1920 30 FPS पर। और यहाँ भी आप Y7 Prime 2019 तरह रियर कैमरे से एफिशिएंसी H.265 रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा से कैमरा की, तो कैमरा के आपको यहाँ पर रिव्यू दे देते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स मैं कैप्चर कर चुका हूँ। तो यहाँ ये पिक्चर ली गई है एक नॉर्मल मोड में, और ये पिक्चर ली गई है यहाँ पर नॉर्मल मोड में, बल्कि ये वाली पिक्चर है ये मैंने लिया है यहाँ पर ब्यूटी मोड में। और यहाँ काफ़ी कस्टमाइज़ कर देता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जी फ्रंट कैमरे की, और यहाँ माइक्रोफोन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर शाम का टाइम है और कलर्स के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन यहाँ आपको किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है। और मैं थोड़ा सा तेज चल के दिखा देता हूँ कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। मुझे बहुत ज़्यादा शेकी इमेज मिल रहा है, लेकिन कलर सैचुरेशन की बात करूँ, कलर सैचुरेशन बेटर मिल रहे हैं। और यहाँ माइक्रोफोन की भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आवाज़ कैसी है। मैं हूँ रश्मि, और आपको इधर से मेरा अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी आवाज़ आपको कैसी लगती है। तो कैसा लगा आपको Honor 8C का फ्रंट कैमरा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। और ये रियर कैमरा से यहाँ पर पोर्ट्रेट का मैंने पिक्चर लिया है, और काफ़ी हद तक बैलेंस पिक्चर आई है पोर्ट्रेट के मोड में। लेकिन ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ ये नॉर्मल मोड में पिक्चर ली गई है। और डायनामिक रेंज की बात करें तो यहाँ पिक्चर्स की हद तक तो रियर कैमरा ठीक है। और यहाँ ये पिक्चर ली गई है एआई के कैमरा ऑप्शन से, और मुझे एआई इसका डे लाइट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और यहाँ अगर बात करें अगली पिक्चर की, वीडियो की, तो यहाँ रियर कैमरा की वीडियो के ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Honor 8C के रियर कैमरा से। और यहाँ किसी किस्म की भी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा तेज करके दिखा देता हूँ। और यहाँ मैं कहूँगा कि Honor को थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पर रियर कैमरा पे काम करने की। स्टेबलाइजेशन कुछ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शेकी इमेज मिल रहे हैं। और कलर्स की बात करूँ तो कलर्स यहाँ पर थोड़े से अननेचुरल नज़र आ रहे हैं। बेसिकली जो ओरिजिनल आई से हम देख रहे हैं कलर्स हैं शार्प ग्रीन, और यहाँ थोड़े से ब्लोन आउट नज़र आ रहे हैं मुझे कलर। तो यहाँ फोकस की अगर बात कर लें तो फोकस यहाँ पर काफ़ी टाइम ले रहा है फोकस करने में Honor 8C। और यहाँ शायद अपडेट के बाद कुछ ऐसे मामला हल हो जाएं कि Honor 8C यहाँ पर फोकस कर सके प्रॉपर। जी हाँ दोस्तों, रियर कैमरा में मुझे 8C ने काफ़ी ज़्यादा डिसाइड किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैचुरेशन आएगी, लेकिन यहाँ पर मुझे वही टिपिकल एक हुआवे वाला रियर कैमरा देखने को मिला 13 मेगापिक्सल, जिसके अंदर फोकसिंग का इशू मुझे हमेशा मिलता था, जैसा कि Y7 Prime 2018 में देखने को मिल रहा था, या Honor 7C में देखने को मिल रहा था, या अब Y7 Prime 2019 में भी रियर कैमरा में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अननेचुरल से कलर मिले। और Honor 8C में भी सेम वही सीन लगा। तो यहाँ रियर कैमरा में कुछ खासा डिफरेंस नहीं किया गया, और रियर कैमरा में सिर्फ अपर्चर का लेवल का डिफरेंट किया गया है। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का जो अपर्चर रखा गया है वो है 1.8, और यहाँ फ्रंट में जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो आपको मिलता है यहाँ पर 2.0 के अपर्चर के साथ। इवन मुझे 8 मेगापिक्सल का थोड़ा सा रेजोल्यूशन और वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर बेटर लगी। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो Honor 8C आपको देखने को मिलता है 6.26 इंचेस का 720p पिक्सल्स के साथ IPS वाले डिस्प्ले के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको रैम देखने को मिलेगी 3 GB की, और 32 GB का रोम देखने को मिलेगा। प्रोसेसर मिलेगा आपको 632 प्रोसेसर, 14 नैनोमीटर बेस, क्रायो 250 गोल्ड वाला 1.8 ऑक्टा कोर, और एड्रीनो का GPU आपको देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। और आपको ये बताता चलूँ कि इस फ़ोन के अंदर जायरो सेंसर मिसिंग है, बाकी आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास और यहाँ एक्सेलेरोमीटर सेंसर आपको मिल जाएगा। और बात करें यहाँ बैटरी की तो 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये प्रोसेसर जो है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2.1 एम्पेयर या 2.4 एम्पेयर का चार्जर यहाँ पर यूज़ करते हैं तो ये आपको फास्ट चार्ज देगा। प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में 26,500 रुपये का इसका इनवॉइस रेट है, और डिस्काउंट रेट के साथ आपको 25K के राउंड अबाउट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर मैं ऐड कर चुका हूँ, और फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्ट इस जगह पर। और फेस अनलॉकिंग वाली ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ हम इसको फेस अनलॉक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये फ़ोन फेस को रीड करने में। अनलॉक हो गया, और फेस अनलॉकिंग यहाँ पर चल रही है कुछ प्रॉपर।
बाकी ऑल ओवर आपको स्पीड कंपैरिजन और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की कंपैरिजन मिलने वाले मेरे चैनल पर। आप करना चाह रहे हैं कि इस फ़ोन के साथ इसका कंपैरिजन, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग ऑनर 8C की। एक बजट रेंज के अंदर एक बैलेंस्ड फ़ोन है मेरे हिसाब से। बैटरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, इवन हमें यहाँ पर फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अनबॉक्स करते ही जो चार्जर मिल रहा है वो फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता। बाकी ओवरऑल आपको डे टू डे यूजेज के बाद इसका रिव्यू दे पाऊंगा। और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं कंपैरिजन किसी डिवाइस से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे। एज सुन एज पॉसिबल मेरे चैनल पर आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा। बात होगी अनबॉक्सिंग की, बात होगी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की, और बात होगी ओपिनियन की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर गिव अवे की। तो गिव अवे बेसिकली ऑनर 8C ऑर्डर किए थे मैंने, और मुझे साथ आने थे यहाँ स्पीकर फ़ोन। एक स्पीकर जो मैं पहले गिव अवे कर चुका हूँ, ऑनर 10 लाइट के साथ आया था मुझे। और यहाँ तकरीबन है मेरे पास 5 या 8 स्पीकर आ जाएंगे। और यहाँ पर ऑनर की तरफ से एक मिस्ट्री बॉक्स के गिफ्ट हैं 10। तो तकरीबन ये गिफ्ट हो गए 18, और 2 मेरी तरफ से हो जाएंगे, तो 20 गिफ्ट हैं। 50K सब्सक्राइबर्स तक यहाँ पर गिव अवे करेंगे। इस वीडियो के नीचे आपको करना एक कमेंट है, और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मोस्टली जो स्पीकर्स वाला गिफ्ट होगा वो उन लोगों को मिलेगा जो इंस्टा पे भी मेरे फॉलोअर होंगे। तो प्लीज़ आप अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो स्पीकर्स के गिव अवे हैं उससे आप जुड़ सकें। और बाकी जो सब्सक्राइबर जो इंस्टा यूज़ नहीं करते उनको मिल जाएगा वो मिस्ट्री बॉक्स वाला गिफ्ट, और उसकी भी अनबॉक्सिंग आ जाएगी। मैं आपको इन फ्यूचर बता दूंगा, 1-2 दिनों में जैसे गिफ्ट पहुंचते हैं मैं उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी डाल दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट गिव अवे में मिलेगी। तो देर मत कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और 50K सब्सक्राइबर तक ले जाना मुझे आप लोगों का काम है। अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिएगा मास्टैक को सब्सक्राइब करने में, ताकि 50K के बाद एज सुन एज पॉसिबल आपको गिव अवे मिल सके। सो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास्टैक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।